जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। जैसा कि मैंने नोटिफाई करा था कि 10 सितंबर से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे जेकेपी कांस्टेबल की, तो आज मैं आपको एक रोड मैप दूंगा किस तरह से हम क्लासेस करेंगे। प्लस 2017 आई थिंक जब कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसका पीवाईक्यू जो है उसको एनालाइज करेंगे, उसके बेसिस में और एसआई के पेपर को देखते हुए एक एक्सपेक्टेड सिलेबस जो होने जा रहा है आपका वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह का सिलेबस आपका आ सकता है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरह से आपने पढ़ना है और अवेकनिंग क्लासेस किस तरह से आपको हेल्प करेगा। ये सारी चीज़ें हम ध्यान से आज कवर करेंगे इस छोटी सी वीडियो में, ठीक है। उसके बाद रेगुलरली आपको क्लासेस मिलती जाएंगी। आई विल ट्राई कि डेली आपको लेक्चर एक मिले मेरे एंड पर, और मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है यूट्यूब में आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपनी कन्वर्सेशन को। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर एनालाइज करवाऊंगा 2017 का। उससे पहले ये आप देख सकते हो यूनिफॉर्म, ठीक है। ये हमारे भारत का झंडा और ये यूनिफॉर्म। देखो अब ना यहाँ पर दो तरह के बच्चे होंगे। एक वो बच्चे होंगे जिनका यूनिफॉर्म पहनना एक पैशन होता है और वो इसलिए आ रहे हैं, और दूसरा मजबूरी के लिए आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जॉब सबको चाहिए। तो यार मेरा यही है कि आपको मैं यहाँ तक पहुँचा दूंगा, ट्रस्ट में आपका नाम लिस्ट पे आ जाएगा, बट आपकी सिंसियरिटी होनी चाहिए। मैं अपना 100% दूंगा। आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न कि मैं आपको टीचिंग में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बाकी आप जब क्लासेस पढ़ोगे आपको पता चलेगा, बट आपने भी अपने एंड पे सिंसियरिटी से काम करना है। जो भी मैं बोलूँगा जैसे मैं बताऊंगा वैसे करते जाना, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, प्लस आपकी नंबर भी आ जाना है लास्ट में लिस्ट में, ठीक है। तो आपने ध्यान से कंसंट्रेट करना है। सबसे पहले 2017 के पेपर की बात करूं, 2017 का पेपर जो मैं एनालाइज कर रहा था उसमें सबसे पहले जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अब जनरल साइंस के कैसे क्वेश्चन पूछे गए? जनरल साइंस के बेसिक क्वेश्चन जैसे एसएससी, सीएचएसएल या एमटीएस वगैरह एग्जाम में आते हैं ना, बैंक वगैरह के एग्जाम में आते हैं, वैसे जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं, ठीक है। जो 9-10th लेवल की जनरल साइंस होती है ना, वो वाले क्वेश्चन जो है वहाँ पर पूछे गए थे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली जैसे लूसेंट वगैरह की बुक आती है ना साइंस की, उसको भी पढ़ लोगे, प्लस एसएससी सीजीएल के जो सीएचएसएल के ही या एमटीएस वगैरह के अगर आप पीवाईक्यूज वगैरह लगा लेते हो जैसे मैं पढ़ाता हूं आपको, तो आपका जनरल साइंस जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये एक्सपेक्टेड सिलेबस नहीं बता रहा, अभी मैं आपको 2017 के कांस्टेबल के पेपर का एनालिसिस बता रहा हूं कि वहां पर किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कौन कौन सा पोर्शन वहां पर एग्जाम में आया था। बाकी मैं इसके बाद आपको एंड में बताऊंगा कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा साथ साथ मैं आपको पीछे पीवाईक्यूज को भी एनालाइज करवाऊंगा, एक एक करके पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, उनके आंसर्स बताऊंगा, प्लस उसके रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जैसे मैं प्रोवाइड करता हूं मैं आपको करूंगा, ठीक है। सेकंड, और जो मैंने 2017 का पेपर देखा, जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे गए, तो आप इस बार भी एक्सपेक्ट करके चलो जम्मू कश्मीर के रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो आपने जम्मू कश्मीर का क्या ही पढ़ना होता है, जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी देखनी होती है, ठीक है, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत पॉलिटी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट है वगैरह, इसमें कौन है एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थोड़ा बहुत पॉलिटी में, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स के बारे में पता होनी चाहिए, कौन सी क्रॉप कहाँ पर ग्रो हो रही है, कौन सी जैसे सेफ्रॉन को क्या बोलते हैं, जीआई टैग, कौन से डॉक्यूमेंट नंबर, तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं जो अभी रिसेंट एग्जाम्स में पूछी गई हैं। तो जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन तो मैं मान के चल रहा हूँ, उस टाइम भी क्वेश्चन आए थे, तो इस बार भी जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर के रिलेटेड एग्जाम है, ठीक है। नेक्स्ट, पुलिस रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो तो ऑब्वियस है, जम्मू कश्मीर पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम है, तो पुलिस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे 2017 के पेपर में। जैसे उस टाइम पूछा गया था कि डीजीपी कौन है, ठीक है, डीजीपी जम्मू कश्मीर का कौन है। आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में देखो, आज से ही आपकी ये तो हैबिट डाल लो, ठीक है, जो मैं अभी दे रहा हूँ ना, ये हैबिट डालो। जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा ना आज से ही पता चल जाएगा, जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा, और क्लास जब होगी तब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसे मेरी आदत है। तो जब जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे, किसी ने दिया हुआ है आपने अपना देना है, ठीक है। देखो ऐसा लिखोगे, मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एट प्रेजेंट डीजीपी कौन है, ठीक है, डीजीपी कौन है जम्मू कश्मीर का, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया। ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एसडीआरएफ जो है इसका आई थिंक फुल फॉर्म पूछी गई थी, एफआईआर क्या होता है ये फुल फॉर्म पूछी गई। तो मतलब पुलिस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अभी आपको पता है ना पुलिस में बहुत सारे चेंजेस हो गए, जैसे नए आपके पता है एविडेंस लॉ नया आ गया है, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, भारतीय न्याय संहिता आ गई, तो नए आपको पता है लॉज आ गए, पुराने जो क्रिमिनल लॉज थे वो चेंज हो चुके हैं, ठीक है, ये आपको पता है। तो उनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अभी रिसेंट बहुत न्यूज़ में चल रहा है जीरो एफआईआर का कंसेप्ट, ठीक है, जीरो एफआईआर मतलब आप कहीं भी अपने सराउंडिंग पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज कर सकते
सकते हो। ये नहीं है कि आपको उसी पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा जहाँ का वो केस होगा, ऐसा नहीं है। तो इसको बोलते हैं ज़ीरो FIR। तो ये सारी चीज़ें जो पुलिस रिलेटेड चीज़ें हैं वो तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको साथ साथ पढ़ाऊंगा। तो पुलिस रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए थे 2017 के पेपर में, ठीक है। अब हिस्ट्री की बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। फ्रीडम स्ट्रगल वाला पोर्शन जो है 1857 के बाद 1857 के बाद वाला रिवॉल्ट के बाद वाला क्वेश्चन है। 1947 तक के टाइम के जो क्वेश्चन है ना, ये तो अच्छे से पढ़ लेना, इसके लिए तो पूछे जाएंगे। अगर आपको मैं बताऊँ मेडिवल की बात करूँ तो मेडिवल में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना। मेडिवल हिस्ट्री में आपको जैसे मुगल्स का टाइम है वो इंपॉर्टेंट है, मुगल्स का आर्ट, आर्किटेक्चर या मुगल रूलर्स के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में इतना नहीं पूछा जाएगा, बट मुगल रूलर्स तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंशिएंट में इतना नहीं पढ़ना, बट इंपॉर्टेंट यही पढ़ लेना कि जैसे कोई एंशिएंट एम्पायर है, उस टाइम में कोई पोइट है, फेमस कोर्ट पोइट है, तो वो कौन थे, बस इतना ही देख लेना। एंशिएंट को ज़्यादा नहीं करना है। हिस्ट्री में सबसे पहले आप अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ोगे, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें भी क्वेश्चन आए थे और आगे भी एग्जाम में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो और कौन सा कंपोनेंट था, इंग्लिश। हाँ, जनरल इंग्लिश थी। जनरल इंग्लिश में मैंने देखा एंटोनियम, साइनोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते। तो जनरल इंग्लिश तो आप लगा के चलो, एंटोनियम साइनोनिम हो गया, इडियम, फ्रेजेस, टेंसेस, वर्ब्स, नरेशन, आर्टिकल्स, मॉडल्स, तो ये सब आपको एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो 2017 के पेपर में जनरल इंग्लिश भी थी। अब मैथ्स की जहाँ तक बात करें तो जो मैंने 2017 का पेपर देखा है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे नो डाउट, बट 2017 के पेपर में 9-10 का जो मैथ्स नहीं है वो भी था। 9-10 का मैथ जैसे ट्राइंगल के क्वेश्चन थे, कॉन्ग्रुएंसी रूल, सिमिलरिटी पे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे। तो 9-10 लेवल का था। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ ना, अब जो ट्रेंड चल रहा है मुझे नहीं लगता है ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बट आपको जनरल एप्टीट्यूड आएगा, जैसे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा JKSSB ये पैटर्न आजकल बहुत फॉलो करिए। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग, तो बिल्कुल रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे, जैसे सीरीज हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। अब ये तो था आपका 2017 का पेपर। अब एक्सपेक्टेड सिलेबस आप क्या मान सकते हो? देखो, एक्सपेक्टेड सिलेबस कहने का मतलब है यही सिलेबस है, इससे बाहर नहीं होने वाला है, क्योंकि या तो इससे कोई एक पोर्शन कम हो सकता है, बट कोई पोर्शन ऊपर नहीं हो सकता। तो जो मैं आपको एक्सपेक्टेड सिलेबस बता रहा हूँ, आप इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। कहीं से भी पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता। आपको एग्जाम क्वालिफाई करना, आप कहीं से भी पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता। बट एक चीज़ मेरी याद रखना, जो मैं चैनल पे वीडियोस लाऊंगा वो एग्जाम में जरूर देख के जाना। आप कहीं से भी पढ़ो यार, मतलब नॉलेज लेनी, आपने एग्जाम क्वालिफाई करना। कोई एक टीचर आपको एग्जाम क्वालिफाई नहीं करवा सकता, ये आपकी बचपन से पढ़ाई होती है अभी तक की, प्लस अभी हम आपको जस्ट एक ऊपर से प्रिपेयर कर देते हैं फॉर एग्जाम। तो आप कहीं से भी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एग्जाम क्वालिफाई, बट एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो आपको धीरे धीरे पता चलेगी। बट एक्सपेक्टेड सिलेबस में आपको मान के चलूँ, जैसे जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है ना, सबसे पहली बात करंट के कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर JKSSB ऑल तो डालता नहीं, बट सिलेबस में जरूर डालेगा। तो एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आप मान के चलो। इनका करंट अफेयर्स वैसे भी पता नहीं कभी कितना पुराना डाल देते हैं, बट करंट अफेयर्स आ सकता है। तो करंट अफेयर्स तो आप मान के चलोगे, थोड़ा बहुत आपने करंट अफेयर। फिर अगर मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री पोर्शन मैंने आपको बताया कैसे पढ़ना। आपने मॉडर्न हिस्ट्री को अभी स्टार्ट कर दो। किसको? मॉडर्न, जैसे मैं बोलूँगा वैसे पढ़ो। मॉडर्न पढ़ना, अभी मॉडर्न मतलब फ्रीडम स्ट्रगल पढ़नी है, गांधी जी का टाइम पढ़ना है, उसके बाद जो जो हुआ, प्लस जो हमारे मॉडरेट लीडर थे या उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट थे जैसे बाल गंगाधर तिलक वगैरह, और इनकी जो बुक्स हैं या वो कौन से न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं, इस तरह की जो स्टैटिक जीके होती है ना हिस्ट्री की, जैसे आपकी या जनरल नॉलेज की बुक हो गया, कोई भी बुक ले लो, तरुण गोयल ले लो या ल्यूसेंट ले लो, इन बुक्स में लिखे होते हैं। तो ये वाला हिस्ट्री का पोर्शन आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। हिस्ट्री में सबसे पहले आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, देन आपने मिडीवल में इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अकबर के बारे में पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट क्या है, अकबर में जो रत्नास थे उनके बारे में पढ़ लिया। उसके बाद आपने जो और मेडिवल में जैसे शालीमार बाग किसने बनाया, ये वो किसने बनाया, तो मुगल्स ने जो जो किया, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देन एंशिएंट में आप ज़्यादा मत टाइम वेस्ट करना, क्योंकि आप पढ़ भी लोगे तो एंशिएंट का इतना सिलेबस है और पेपर में एक आधा क्वेश्चन आए, तो इस पर इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद पॉलिटी, मुझे लगता है पॉलिटी आपके पेपर में आएगी। पॉलिटी में ज़्यादा ना भी आया अगर पॉलिटी का पोर्शन, बट कुछ चीज़ें आपको पॉलिटी की पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछी जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है ये सिलेबस में होगा, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी हो गया, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, या आपका प्रीएम्बल हो गया। तो ये 4-5 चीज़ें आपने पॉलिटी की पढ़नी है इंडिया की। प्लस आपने क्या पढ़ना है, जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पढ़ना है। JK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पूछा जाएगा, बाकी हाई कोर्ट वगैरह की चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड चीज़ें हैं जम्मू कश्मीर की, वो आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। जैसे 370 आर्टिकल जो है उसमें क्या लिखा था, आर्टिकल 35A क्या था, ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा आपने आइडिया रखना है। नेक्स्ट,
और देखो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने जनरल अवेयरनेस में देख लिया, एक तो करंट आएगा, दूसरा हिस्ट्री आएगी, हिस्ट्री में मैंने आपको बता दिया मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा एम्फेसाइज करना है हमने, देन पॉलिटी में 6-7 टॉपिक जो लिखे यही पढ़ना है, इसके बाद नहीं पढ़ना अभी, क्योंकि बाद में हाँ इसमें पॉलिटी में पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज ये डाल देते हैं 73 74 अमेंडमेंट, तो वो भी देख लेना अभी, क्योंकि मे भी आपको एग्जाम में आ जाए। बट ये है कि पॉलिटी के ये 4-5 टॉपिक, इससे ज़्यादा टॉपिक नहीं करना, मे भी जब सिलेबस आए तो पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिख दे, फिर मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा, बट अभी के लिए आप इतना पढ़ो, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, हाँ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इज इंपॉर्टेंट। देखो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आपने क्या पढ़नी है, जो स्टैटिक ज्योग्राफी है वो पढ़नी है, जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, लेक्स ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ें पढ़ाई गई हैं, फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है इंडिया की, देन माउंटेन्स ऑफ इंडिया, वर्ल्ड की फिजियोग्राफिक डिवीजन, तो इस तरह की ज्योग्राफी आपने कवर करनी है। डेजर्ट्स हो गए, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रिवर्स पे डैम्स हो गए, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी में ये चीज़ें आपने कवर करनी है, ठीक है। इकोनॉमी को अभी आप रोक दो, अगर आपको कोई बोल भी रहा है इकॉनमी पढ़ने के लिए तो अभी आप इकॉनमी रोक देना, इकॉनमी में टाइम वेस्ट मत करना, अगर सिलेबस में इकॉनमी आएगी तभी पढ़ना, क्योंकि इकॉनमी जो ऐसा सब्जेक्ट है ना ये बहुत आपकी एनर्जी ड्रेन करेगा। ऑल्दो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, समझने वाला सब्जेक्ट है, बट अभी मैं नहीं चाहता आप इसको पढ़ो, क्योंकि इसका डायरेक्टली आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि सिलेबस में आएगा, अगर आ गया तो उस टाइम पे कवर कर लेंगे, अभी इकॉनमी ऐसा आप नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में आप पढ़ोगे जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर का पोर्शन आपने अच्छे से पढ़ना है। जम्मू कश्मीर के पोर्शन में जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स का डेटा है वो पढ़ लेना, अभी एट प्रेजेंट क्या है, कौन सा यूटी बर्ड है, यूटी एनिमल है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो ये भी आपने कवर करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड इज जनरल साइंस, हाँ तो जनरल साइंस भी मुझे लगता है आपके सिलेबस में आएगा। जो बेसिक साइंस है आपकी, जैसे जो ल्यूसेंट वगैरह में दी होती है, जो बेसिक साइंस है, जैसे आपकी 10th के सेल हो गया, टिश्यू हो गया, 9-10 के जो टॉपिक्स हैं, उसके बाद सेल टिश्यू बायो के टॉपिक्स आए, केमिस्ट्री में जैसे केमिकल रिएक्शंस वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, एसिड बेसिस सॉल्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं, या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सा लिक्विड है, रूम टेम्परेचर, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, जो मतलब आपको 1-लाइनर एग्जाम्स में आपके आते हैं, जो एसएससी बैंक वगैरह की, वैसे क्वेश्चन के लिए आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। आप सेंट्रल लेवल में भी एसएससी जीडी का एग्जाम होता है, इन क्वेश्चंस को यूज करो, ठीक है। आपके जो एग्जाम कनेक्टिंग बॉडी है ना वो कहीं से पीवाईक्यू उठा के डाल देती है, तो ये बहुत बार मैंने देखा है, एनालाइज किया इन चीज़ों को, तो जनरल साइंस भी आपने कवर करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने करना है मैथ्स में एप्टीट्यूड वाला पोर्शन। एप्टीट्यूड में आपने कैसे क्या करना है, जैसे टाइम वर्क हो गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, उसके बाद जो आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, तो ये कुछ चीज़ें आपने एप्टीट्यूड में पढ़नी है। अभी तो पहले वाले पेपर में तो 9-10 का ज़्यादा पूछा गया था, बट अब प्रोबेबिलिटी नहीं है कि 9-10 आपको पूछा जाएगा मैथ्स, आपको ऐसा मैथ्स पूछा जाएगा। रीजनिंग में आपने जो आप रीजनिंग पढ़ते हो, नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, वेन डायग्राम हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, तो ये सब चीज़ें रीजनिंग में है, ठीक है। अभी आप समझो कि क्या क्या सिलेबस हो सकता है, बाकी जब हम कवर करेंगे तो एक एक करके सारा हम कवर करते चलेंगे। कंप्यूटर नो डाउट पहले नहीं था, बट जो अभी ट्रेंड चल रहा है, हर एक एग्जाम में कंप्यूटर का कुछ ना कुछ पोर्शन आ रहा है, तो कंप्यूटर भी आपको करना पड़ेगा। अगर आपके पास अभी सिलेबस नहीं आ रहा है, टाइम है, तो आप कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स पढ़ लो, जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ लो, या वायरसेस एंटीवायरसेस पढ़ लो, कंप्यूटर का और जो MS ऑफिस है वो पढ़ लो। तो अरिहंत की जो कंप्यूटर की बुक आती है ना, अगर वो कर लो, प्लस जो मैंने कंप्यूटर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है MCQs के, तो वो कर लोगे, काम बन जाएगा, इससे बाहर फ्रेमिंग नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आ गया जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश मैंने पढ़ाई भी हुई है। जनरल इंग्लिश में एंटोनियम साइनोनियम तो कितने ही पढ़ लोगे, वो तो एग्जाम में ही देखे जाते हैं, प्लस इडियम फ्रेजी इंपॉर्टेंट मैंने पढ़ाए हुए हैं। उसके बाद जो जनरल इंग्लिश में जैसे आर्टिकल्स आ गए, मॉडल्स आ गए, टेंसेस आ गए, नरेशन आ गए, इन सब के एक ही लेक्चर पढ़ा हुआ है तो जनरल इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में, तो जनरल इंग्लिश भी आपको एग्जाम में आएगा। तो जो मेरा एक्सपेक्टेड सिलेबस है, मुझे लग रहा है यही पोर्शन आपका होगा, इससे बाहर तो बचा ही गया है जो वो डाल सकते हैं। तो जनरल अवेयरनेस आपका हो सकता है, प्लस आपका जनरल अवेयरनेस में आपकी करंट अफेयर्स की भी बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इकोनॉमी अभी मत पढ़ना, जम्मू कश्मीर। जनरल साइंस में मैंने आपको बताया बॉटनी, जूलॉजी, मतलब आपकी बायोलॉजी जो है 9-10 लेवल की, थोड़ी केमिस्ट्री और थोड़ा फिजिक्स आपको पूछ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट वगैरह फिजिक्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे SI यूनिट वगैरह के रिलेटेड। फिर एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश, ये आपका एक्सपेक्टेड सिलेबस हो सकता है, और इससे ही आएगा, इससे कुछ कम या थोड़ा ऊपर हो जाएगा, बट और ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं होने वाले, ठीक है। आई होप आपको ये पेपर समझ आ गया, प्लस आपको ये समझ आ गया कि आपका एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या हो सकता है। अब आपने स्टार्ट क्या करना है, अप्रोच कैसे करना है चीज़ों को। देखो, फर्स्ट थिंग इज दैट जहाँ मर्जी से पढ़ो। अगर आपने कोई कोर्स खरीद लिया है वहाँ से पढ़ो,
ठीक है, या आप कहीं और से पढ़ रहे हो या बुक से पढ़ रहे हो या खुद ही एनालाइज करके सेल्फ स्टडी करो, कहीं से भी पढ़ो बट पढ़ो, ठीक है, कहीं से भी पढ़ो बट पढ़ो। बट मैं आपको एक चीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगा, आई एम नॉट गोइंग टू हैव अ पेड कोर्स विद यू, मतलब कोई पेड कोर्स नहीं मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ना, तो आपको मतलब आपको लेक्चर यूट्यूब में फ्री मिलेगा। तो अगर आपको यूट्यूब में फ्रीली कोई चीज़ मिल रही है तो आप अपना टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हो, और मैं आपको गारंटी देता हूँ जब यहाँ से पढ़ोगे ना तो आपको लग जाएगा कि मतलब आप टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ कर पा रहे हो, यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा आपका टाइम। तो मतलब जहाँ मर्जी से पढ़ो, प्लस यूट्यूब के लेक्चर्स मेरे कवर कर लेना, ठीक है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने जहाँ मर्जी का पेड कोर्स खरीदा होगा, जहाँ मर्जी से लिया होगा, बट यहाँ पर बीट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रेमिंग है ना पेपर्स की, वो सारे एक्सपीरियंस लोग करते हैं, जो भी चीज़ होगी एक्सपीरियंस लोग बनाते हैं, कंटेंट वगैरह, ठीक है। मेरी टीम मेंबर्स बहुत मेहनती हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहली बात, आपने यहाँ जहाँ मर्जी से पढ़ो, बट जो लेक्चर्स मैं सीरीज़ में स्टार्ट करूँगा वो आपने कवर करने। देखो अब मैं सोच रहा हूँ मैं आपको स्टार्ट करूँगा जनरल अवेयरनेस के किसी टॉपिक से। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं एक ही टॉपिक पढ़ाऊँगा। फॉर एग्जांपल अगर सपोज कर मैंने मान लेते मैं पॉलिटी से ही स्टार्ट कर देता हूँ, मैंने आपको 5-6 टॉपिक बताए ना, मैं पॉलिटी के 5-6 टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है कि हफ्ते में पॉलिटी चलेगी, मे भी बीच में मैं एप्टीट्यूड का भी लेक्चर ले आऊँ, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपने बस रेडी रहना, जो लेक्चर आएगा आप कवर करते चलना, आपको पता भी नहीं चलेगा, 1-2 महीने में आपको मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। तो आपको मैं ऑल्दो मैं एक ही सीरीज़ में चलाऊंगा चीज़ें, बट मेरा नहीं पता है, मैं कभी भी बीच में कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक ले आता हूं, तो वो आपने कवर करना है, ठीक है। अब लेक्चर कैसे होंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। लेक्चर कम्बिनेशन होगा 1 लाइनर प्लस MCQ कम रिवीजन, मतलब मैं 1 लाइनर के थ्रू भी पढ़ाऊंगा आपको, या कभी मेरा मूड होगा तो मैं MCQs के थ्रू ही टॉपिक पढ़ा, जिस मर्जी तरह से पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक पे एक लेक्चर होगा और वो लेक्चर सफिशिएंट होगा फॉर दैट टॉपिक। अगर इनसफिशिएंट होगा तो मैं आपको सोर्सेज बता दूंगा कि वहां से भी पढ़ लेना, इसकी आप टेंशन मत लेना, ये मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। बट इन सब को करने से पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपको PYQs डिस्कस करवाऊंगा, आपको एक समझ आएगी कि बेसिकली आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल ये JKP कांस्टेबल का पेपर उठा लूँगा 2017 का, फिर जो बॉर्डर बटालियन का वुमेन का जो पेपर हुआ था वो उठा लूँगा। ये 2 पेपर 4 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दूंगा, मतलब आधा पेपर एक लेक्चर में, आधा पेपर दूसरे लेक्चर में, तो 4 दिन लगेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। आपको भी समझ आएगा कि बेसिकली आपको पढ़ना कैसे है। इसी तरह जैसे क्लासेज चलेंगी, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी की 4 दिन क्लासेज आ रही हैं, तो मे भी मैं वीकेंड पे क्या करूँ, ये PYQs डिस्कस कर लूँ आपको। तो इस तरह से MCQ प्लस 1 लाइनर लेक्चर्स कर करके हम अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, पैरेलली चलेंगे, ठीक है। वो आप मेरे पे छोड़ दो, आप जस्ट लेक्चर्स जो है अपने रूटीन में देखते चलना। अगर सपोज करो एक दिन जनरल अवेयरनेस के बीच में कंप्यूटर का लेक्चर आ रहा है तो स्किप मत करना, वो आपके लिए इतना ही रेलिवेंट होगा जितना जनरल अवेयरनेस का होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट, मे बी क्या होता है कि बीच में अभी सिलेबस आ जाता है, आगे आपका मेन सिलेबस आ जाता है। अब आपने क्या करना है, तो मैं सारा तो कंप्लीट, अगर आपका जल्दी एग्जाम आ जाता है मैं सारा कंप्लीट तो नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, वो प्लेलिस्ट आपने सारी कवर करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको ये बता दिया ना कि कंप्यूटर आ सकता है, तो कंप्यूटर वाली मेरी प्लेलिस्ट पूरी लगा दो, ठीक है। अगर आपने मैंने आपको बोला इंग्लिश आ सकती है तो इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट लगा दो। अगर मैंने आपको बोला है कि ज्योग्राफी इंडिया की आ सकती है तो इंडिया की ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी है उसको पूरा लगा लो। अगर मैंने बोला फ्रीडम स्ट्रगल या मॉडर्न हिस्ट्री आ सकती है तो इसकी प्लेलिस्ट बनी है, इसको पूरा लगा लो। जो जो ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स पढ़ाए हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से आप कोई भी लेक्चर मिस नहीं करोगे, ये याद रखना, कोई भी लेक्चर मिस मत करना। देखो आपको ऐसे लग रहा होगा कि मेरा ना एक असूल है लाइफ के, मैं कुछ प्रिंसिपल्स पे चलता हूँ। प्रिंसिपल ये है कि या तो किसी को कुछ बताओ नहीं, या बताओ तो ऐसे बताओ कि उसकी बेड़ी पार हो जाए, मतलब सक्सेसफुल हो जाए वो, ठीक है। अगर मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ ना, तो मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मुझे लगेगा ना कि मेरे कंटेंट में वो चीज़ नहीं है तो मैं आपको बोलूँगा किसी और टीचर के उस कंटेंट से वो पढ़ लो, क्योंकि वो मैं नहीं पढ़ा पाया, ये भी बता दूंगा। तो मेरे में वो चीज़ नहीं है कि मेरे को ऐसे कोई पब्लिसिटी करने के मैं ही पढ़ाऊंगा यहीं से पेपर आएगा, नहीं, मैं आपको बेस्ट सोर्सेज बताऊंगा। मैंने ये प्लेलिस्ट बेस्ट ही बनाई हुई है, इसलिए इनके लिए बोल रहा हूँ। जब मुझे लगेगा कि मेरी प्लेलिस्ट में एक कमी है, ये प्लेलिस्ट वीक है, तो मैं आपको किसी और की प्लेलिस्ट भी रिकमेंड कर दूंगा। मेरे को कोई यहाँ पर शर्म नहीं आती है इस चीज़ को करने में, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन एजेंडा यही होता है कि जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ वो कहीं पर पहुँच जाए। जैसे हम जॉब लेके कर रहे हैं तो वैसे आप लोग भी जॉब लो, यही मेरा अल्टीमेट एजेंडा है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया। अब इसके बाद आपने पढ़ना क्या है, मतलब कैसे करना है। जैसे लेक्चर तो आएगा यहाँ पर, अब सर लेक्चर लेने के बाद PDF का क्या। एक तो मैं आपको बताऊँ, सुनो मेरी बात, जब मैं लेक्चर पढ़ाता हूँ ना, जितना मैंने PDF से लिखा होता है उससे डबल तो मैं बताता हूँ साथ में। तो आप जब भी लेक्चर लोगे तो PDF पे ही डिपेंड नहीं रहोगे, आप साथ में जो बोलूँगा मैं लिखोगे भी, वो मैं आपको लेक्चर्स में बताऊँगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लिखाता हूँ, ऐसे आलतू फालतू नहीं, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट
जो पीडीएफ होगी वो आपको कहाँ पर मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो वो पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, या लेक्चर कब आएगा, लेक्चर की टाइमिंग क्या होगी, ये सब चीज़ें नोटिफाई कहाँ पर होती हैं, तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में होती है। किस में होती है, सब फ्री है यार, टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगा 11,000 प्लस बच्चे हैं वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप, तो वहाँ पर आप आ जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसको, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे ना जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होने जा रहा है हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर भी करंट अफेयर्स आने हैं, ठीक है। वहाँ का तो करंट अफेयर्स ही है, जनरल अवेयरनेस। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं मंथली करंट अफेयर स्टार्ट करूँ, हर वीकेंड में मैं सोच रहा हूँ मैं मंथली करंट अफेयर लाऊंगा। जो करंट अफेयर्स की मंथली वाली वीडियो आएगी वो आप जरूर देखोगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपके इतने ही आपने प्रिपेयर करने हैं, इससे ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करना, ज़्यादा करंट अफेयर्स में नहीं सिर खपाई करना, इतना ही कर लेना, ठीक है। प्लस क्या होगा, डेली के कुछ करंट अफेयर्स वन लाइनर की फॉर्म में मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। कहाँ पर डाल देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप उसको ज्वाइन कर लो। डेली जो 3 लाइनों के करंट अफेयर्स आते हैं वो पढ़ लेना, वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। सर कहाँ पर मिलेंगे, देखो जैसे ये है ना, ये अवेकनिंग क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रणधीर सिंह इलेक्ट हुए थे, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट बने किसके, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के, तो इनके फोटो के साथ इनका फोटो डाल दिया है। जैसे यहाँ पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड हैं, तो कैटेगरी 1 में किसको मिला है, सूरत को। तो मतलब इस तरह के ये व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 1K प्लस बच्चे हो चुके हैं, अभी रिसेंटली बनाया, तो इसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको मिल जाता है इंपॉर्टेंट चीज़ें। प्लस ये हमारा, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो 11,000 के अराउंड बच्चे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जैसे ये मैंने अभी नोटिफाई करा था कि 7:30 पे JKP कांस्टेबल की जो है क्लास है वो स्टार्ट हो रही है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट हो यहीं पर शेयर होता है। प्लस कोई PDF वगैरह शेयर करनी है तो हम सब यहीं पर शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है, तो इनके बेनिफिट आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगे कि क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो डेली करंट अफेयर्स के लिए आपने यहीं पर जाना है। एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा, देखो आपकी मर्जी, आप कोर्स परचेज करो, मैं उसमें नहीं बोलता, बट आई हाईली रिकमेंड यू वेट फॉर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मत ले लेना कहीं पर, मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं उसके सेक्शनल टेस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा वेबसाइट पे, ठीक है। अवेकनिंग क्लासेस की वेबसाइट भी, ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप जो भी मैं देख लूँगा उस पर प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको रैंक वैंक भी आ जाएगा, आपका कितना आ रहा है, प्लस मैं एनालाइज भी करवा दूंगा। तो मॉक टेस्ट में आपको प्रोवाइड करूँगा, वेबसाइट भी है, वो भी मैं इतने अफोर्डेबल प्राइस पे करवाऊंगा जितना मेरा डोमेन सर्वर का कॉस्ट होता है, टेंशन मत लेना वो, ठीक है। तो वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट में अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करो। तो मॉक टेस्ट के लिए रुक जाना, वो कहीं से मत करना। CBT भी करवाऊंगा, प्लस आपका फाइनल एग्जाम OMR बेस्ड होता है, OMR बेस्ड भी करवाऊंगा। उसके बाद एट द एंड जब आपके सेशन कंप्लीट होने जा रहे हैं तब MCQ कम रिवीजन सेशंस में आपको लास्ट में लाऊंगा सेक्शनल वाइज, वो आपको पता है। लेकिन अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कैसे हमें करना है, क्या क्या मैंने पढ़ाना है, ये सब मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हम PYQ से स्टार्ट करेंगे, 2 पेपर के PYQs को एनालाइज करेंगे। वो जस्ट एनालिसिस नहीं होता, प्लस उसको आपको एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा। प्लस मैं आपको उसके बाद पॉलिटी वगैरह किसी भी GS के पोर्शन से स्टार्ट करूँगा, बट मेन वाइल आपको दूसरे पोर्शन के लेक्चर्स भी आते रहेंगे। तो करंट अफेयर्स वीक एंड पे मंथली आते रहेंगे, तो आपका होलिस्टिक वे में सब कुछ यूट्यूब में प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। बट ये सब तभी होगा अगर आप लोग फुल सिंसियरिटी से अटेंडेंस शो करोगे अपनी, ठीक है। कहाँ पर, लेक्चर्स में। अगर लेक्चर्स का टाइम मेंशन है 8 बजे, तो आप सब 8 बजे वहाँ पर आना। बेसिक रिकॉर्डेड है, बट आपने उसको फील लेना लाइक लाइव क्लास, तो बोर नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। तो बाकी कमेंट सेक्शन में अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मैंने आपको कोई क्वेश्चन पूछा और अगर आप सभी बच्चे लेक्चर देख रहे हो, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स योर गाइड या मेंटर कि आप उसको क्या करो, कमेंट सेक्शन में आंसर दो उस क्वेश्चन का, चाहे किसी ने दिया बट आपने अपना आंसर देना है। यह आपकी सिंसियरिटी दिखाएगी टुवर्ड्स योर क्लासेस, और फिर मेरी भी सिंसियरिटी और पंक्चुअलिटी आप देखोगे कि मैं भी लेक्चर टाइमली लाऊंगा और फुल एनर्जी से लाऊंगा, ठीक है। तो मतलब मेरे को आपसे जस्ट एक ही चीज़ की डिमांड है कि फुल सिंसियरिटी टुवर्ड्स द लेक्चर, ठीक है। जिस दिन मुझे लगेगा ना कि आप लोग सिंसियरिटी से नहीं पढ़ रहे हो, मैं सच बोल रहा हूँ, जिस दिन लगेगा सिंसियरिटी से नहीं पढ़ रहे हो उसी दिन ड्रॉप कर दूंगा क्लासेस, उसी दिन क्लासेस ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। तो इस चीज़ में मैं बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करता। ऐसे 1-2 बार हुआ भी है, पहले तो सिंसियरिटी नहीं थी, मैंने छोड़ दिया, उसके बाद फिर मैंने बहुत आराम से स्टार्ट किया। तो आपकी सिंसियरिटी से ही क्लासेस चलेंगी, अदरवाइज मैं ड्रॉप कर दूंगा। और आपको मैं एक और चीज़ आपको उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि यार देखो मैं ये कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ, आप सबके लिए कर रहा हूँ। बच्चे पहले पेड कोर्सेज ले लेते हैं, अपने पैसे वेस्ट कर लेते हैं, बाद में मेरे को बोलते हैं सर पहले नहीं पता था, यहाँ से लेट पता चला काइंड ऑफ। तो यार आपका भी एक टुवर्ड्स योर मेंटर बनता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। डू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स और इस इनिशिएटिव के बारे में सबको बताओ कि ऐसे चल रही हैं क्लासेस वगैरह, ताकि हम मिल के सब एक दूसरे की हेल्प करते हुए इस एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा किस तरह से आपने चीज़ें चलनी है। बाकी टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको ज्वाइन करो। प्लस जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, फॉर एग्जांपल किसी दिन लेक्चर नहीं आ रहा तो भाई कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट खोल के उसको कवर कर लो,
ठीक है, मत टाइम मत वेस्ट करो। ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट खोल के उसको कवर कर लो, पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट खोल के उसको कवर कर लो, मैथ्स वाली खोलो, रीजनिंग वाली खोलो, कंप्यूटर वाली खोलो, सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। जनरल इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, मैंने आपको बता तो दिया एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या होगा। इकॉनमी आपने अभी नहीं पढ़ना तो इकॉनमी वाली प्लेलिस्ट को मत खोलो, जो प्लेलिस्ट बोली हुई है वो प्लेलिस्ट खोलो, उनको पढ़ना स्टार्ट करो। बाकी जब सिलेबस आएगा देख लेंगे ऊपर नीचे जो होगा, और बाकी जो रेगुलर लेक्चर आएंगे वो भी आप टाइमली कवर करोगे। ठीक है, आई होप ये बातें आपको समझ आई होंगी। ऑल्दो ये डिस्कशन लेंदी होगी, बट एक ही वीडियो में मैंने आपको समझाना था सब कुछ कैसे हमने स्टार्ट करना है। तो कल से हम इवनिंग टाइम पे ही लेक्चर में अपलोड करूंगा, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको बता दिया करूंगा कि कौन से टाइम में आपका लेक्चर अपलोड होगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ रिव्यूज़ रखना, कैसे आपको चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या डाउट्स हैं, वो आप सारे कमेंट सेक्शन में बताओ, और मैं देखूंगा उसके बेसिस में आपका और मेरे बीच में मोड ऑफ इंटरेक्शन एक कमेंट सेक्शन ही है। ठीक है, आप जो मैसेजेस करते हो टेलीग्राम वगैरह वो मेरे एडमिन्स वगैरह को जाते हैं, बट पर्सनली मेरे तक मैसेज बहुत लेट पहुंचता है। बट कमेंट सेक्शन एक डायरेक्ट लिंक है बिटवीन अस, तो आप वहां पर बताओ अपने व्यूज़ वगैरह, तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।